अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए मुफ्त में और चंद मिनटों में हासिल कर सकेंगे। इस पे मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि एक ट्रैवल प्लान जो है वो कैसे बनाया जाता है, उस पे वीडियो बना के हमें बताएं। और काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि अगर वो बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, यूरोप वगैरह के लिए, तो उसके लिए ट्रैवल प्लान कैसे बनेगा। तो आपका काम जो है मैंने काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। अब आप मुफ्त में और चंद मिनटों में कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान हासिल कर सकेंगे। इसमें आपका काफ़ी टाइम भी बच जाएगा वीज़ा एप्लीकेशन बनाने में और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। ये कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान आप फ्री में हासिल कर सकेंगे। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स, ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि एक कवरिंग लेटर वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कैसे बनाया जाता है, और अगर आप एक बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर ट्रैवल प्लान भी दरकार होता है। तो यहाँ पे आके काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। अब अगर आप किसी भी मुल्क के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान आप आसानी से हासिल कर सकेंगे, वो भी मुफ्त में और चंद मिनटों में। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप सारा प्रोसेस समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान हासिल कर सकते हैं। अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार जब ये प्रोसेस आप समझ लेंगे तो उसके बाद चंद मिनटों में आप अपने लिए या किसी के लिए भी कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान बना सकेंगे। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। ये कवरिंग लेटर का पेज है। यहाँ पे मेंशन है कि आप इसको मॉडिफाई करके कवरिंग लेटर को, ट्रैवल प्लान को अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पे एक पूरा फॉर्म है। जो चीज़ें हम कवरिंग लेटर में डालते हैं, जैसे कि ऊपर डेट डालते हैं, उसके बाद एम्बेसी की डिटेल्स डालते हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट की लाइन डालते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। यानी जो भी चीज़ हम कवरिंग लेटर में यूज़ करते हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे लेटर की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, बताते हैं एम्बेसी को कि हम जो है किस पर्पज़ के लिए जाते हैं, तो वो डिटेल्स हम इस बॉक्स में डालते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ डाल चुका हूँ। उसके बाद ये दूसरा सेक्शन है। इस सेक्शन में हम बताते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ हम अटैच कर रहे हैं। उसके बाद ये है ट्रैवल प्लान का सेक्शन, ऊपर टाइटल है, उसके बाद डे बाय डे ट्रैवल प्लान है। तो इस तरीके से इसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में क्लोजिंग पैराग्राफ है, आखिर में जो हम थैंक यू इन एडवांस वगैरह ऐसा कुछ लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद एंड में आखिरी जो सेक्शन है उसमें हम अपना नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह डालते हैं। तो इस फॉर्म को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें इसी तरीके से आपको मिलेगा जैसे स्क्रीन पे आपको मिल रहा है। अगर बगैर कुछ चेंज किए हम क्लिक करते हैं जनरेट पे तो ये PDF फॉर्मेट में एक कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान जो है वो जनरेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें वो सारी चीज़ें हैं जो फॉर्म में मैंने आपको दिखाई थी कि ऊपर जो है टेक्स्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, उसके बाद डे बाय डे ट्रैवल प्लान है। तो सारी चीज़ें जो हमारे फॉर्म में थी और जब हमने जनरेट पे क्लिक किया तो सारी चीज़ों का जो है एक ट्रैवल प्लान जो है वो PDF फॉर्मेट में जनरेट हो गया। ये मैंने स्पेन के वीज़ा के लिए बनाया था, मगर आप इसमें मॉडिफिकेशन करके दोबारा जनरेट कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं उसी पेज पे और यहाँ पे स्क्रॉल करके हम ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टाइटल नज़र आ रहा होगा। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर पहली फील्ड में लेटर टाइटल में आप टाइटल डाल सकते हैं जो कवरिंग लेटर के टाइटल पे ऊपर आ जाएगा। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर मैं इसको फ़िलहाल खाली छोड़ रहा हूँ। उसके बाद लेटर डेट में जो है मैं डेट चेंज कर देता हूँ। 1 फरवरी से मैं इसको चेंज कर देता हूँ 10 तारीख मैंने यहाँ पे डाल दी। अब उसके बाद जो है एम्बेसी की डिटेल्स हैं। यहाँ पे मैंने स्पेन के लिए बनाया था। आप जो है यहाँ पे अगर चेंज करना चाहें, इटली टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर मैं इसको फ़िलहाल जो है वो स्पेन ही रखता हूँ।
उसके बाद इस फॉर्म को जो है, इस पेज को हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लाइन मिलेगी। यहाँ पे है फुल नेम हियर, तो यहाँ पे आप अपना नाम जो है वो टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए कोई भी एक नाम जो है वो डाल देता हूँ। उसके बाद आगे पासपोर्ट नंबर में यहाँ पे आप जो है अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो टाइप करेंगे। उसके बाद आगे मैंने लिखा है शेंजन वीज़ा फॉर टूरिज्म पर्पज़, आपका विजिट पर्पज़ है, कोई भी पर्पज़ है, आगे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं डियर सर एंड मैडम, इसको आप इसी तरीके से रहने दें। उसके बाद अगला जो बॉक्स है ये है लेटर की डिस्क्रिप्शन का बॉक्स। अब यहाँ पे आप जो है एम्बेसी वाले को बताते हैं कि आप जो है किस पर्पस के लिए जाते हैं और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप ट्रेवल करेंगे। तो इसके अलावा मज़ीद कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कहा है 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है मैं ट्रेवल करूँगा। इन डेट्स को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ABC कंपनी लिखा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इस कंपनी में आप कब से काम कर रहे हैं, मैंने लिखा है जनवरी 2018, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं कौन सी। उसके बाद आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, यानी कि जो ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है उसको आप चेंज करेंगे। ऑफिस में आपकी पोजीशन कौन सी है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मैंने जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप अपनी पोजीशन जो है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। अगला जो सेक्शन है ये डॉक्यूमेंट्स का। एम्बेसी को हम बताते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन के साथ हमने अटैच किए हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन जो है वो हेडिंग है, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो है आप डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हम यूरोप या किसी बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने फिल किया है, साइन किया है। दूसरे नंबर पर जो है मैंने अपना पासपोर्ट जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो इस तरीके की डिटेल्स आप डाल सकते हैं। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच कर ली हैं, तो ये कवरिंग लेटर में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो अगला सेक्शन है ट्रैवल प्लान का। यहाँ पे एक ऊपर फील्ड है जो हेडिंग है और उसके बाद जो है ट्रैवल प्लान की डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे डे बाय डे ट्रैवल प्लान आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने जो डेट्स रखी थी 1 मार्च से 7 मार्च। अब यहाँ पे 1 मार्च में मैंने बताया है कि मैं कराची से ट्रैवल करूँगा बार्सिलोना और वाया कतर, और कतर का जो PNR नंबर है फ़्लाइट का वो मैंने आगे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे जो है आप अपनी फ़्लाइट का कोड जो है वो मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड डे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रांजिट करने के बाद जो है मैं जब दूसरे दिन वहाँ पे पहुँचूँगा तो इस होटल में बार्सिलोना में मैं यहाँ पे चेक इन करूँगा। तीसरे दिन मैंने कहा है कि बार्सिलोना में मैं ये चीज़ें जो है वहाँ पे विज़िट करूँगा, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद चौथे दिन भी मैं बार्सिलोना में रहूँगा और वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, ये प्लेसेस जो हैं, 2 प्लेसेस के नाम मैंने डाल दिए हैं, ये वहाँ पे मैं विज़िट करूँगा। तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। 5वें दिन जो है मैं बार्सिलोना यानी कि स्पेन से ट्रेवल करूंगा पुर्तगाल के लिए और वहां पे इस होटल में मैं चेक इन करूंगा। तो ये डे बाय डे ट्रेवल प्लान है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगले 6ठे दिन मैंने बताया है कि वहाँ पे पुर्तगाल में कौन सी प्लेसेस में यहाँ पे विज़िट करूँगा। 2 प्लेसेस के नाम भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद आखिरी 7वें दिन मैंने बताया है कि पुर्तगाल से मेरी फ़्लाइट होगी वापस पाकिस्तान के लिए वाया कतर, और यहाँ पे कतर की फ़्लाइट का कोड भी मैंने डाल दिया है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आखिर में क्लोजिंग पैराग्राफ है जहाँ पे हम उनको एडवांस में थैंक यू वगैरह करते हैं। तो इस लाइन को आप अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद लेटर के आखिर में हम अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस वगैरह डालते हैं, तो वो सारी आप इस बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ डमी डिटेल्स डाल रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। आप अपना असल नाम, पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर और एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। तो जितने भी आपकी एक्यूरेट डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे डाल दें, और ये डालने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट के बटन पे। फिर इस फॉर्म में जो हमने डिटेल्स डाली हैं उस हिसाब से हमारा एक कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान जो है जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें डेट है 10 जो हमने उसमें मॉडिफाई की थी। नाम हमने यहाँ पे जो लिखा था वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। पासपोर्ट नंबर हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया था, और उसके बाद जो है जो हमने टेक्स्ट डाला था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स का पेज है जहाँ पे हमने हेडिंग डाली थी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लिस्ट डाली थी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है हमने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लिए हैं। अगला सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा ट्रैवल प्लान का, जिसमें डे बाय डे हमने जो है चीज़ें चेंज की थी, मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो जब आप अपनी चीज़ें फॉर्म में डे बाय डे ट्रैवल प्लान में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी।
उसके बाद क्लोजिंग पैराग्राफ है और एंड में जो हमने नाम डाला था, पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर और एड्रेस, तो वो तमाम चीज़ें जो हमने फॉर्म में डाली थी उसका एक कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान पीडीएफ फॉर्मेट में बन चुका है। अब कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिसके लिए हमें ट्रैवल प्लान की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, तो वापस उसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो ट्रैवल प्लान का जो यहाँ पे सेक्शन है, इसकी जो हेडिंग है, वहाँ पे जाके इसको हम खाली कर देंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ट्रैवल प्लान डिस्क्रिप्शन जो है इसको भी हम खाली कर देते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके हम वापस नीचे आएंगे और हम क्लिक करेंगे जनरेट पे। तो अब जो ट्रैवल प्लान और कवरिंग लेटर जनरेट होगा, इसमें से वो सेक्शन देखे यहाँ से ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं और जिन फील्ड्स को आप खाली छोड़ देंगे वो ट्रैवल प्लान से निकल जाएंगी। तो ये आप किसी भी कंट्री के वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए बना सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट में आपको कवरिंग लेटर भी मिल जाएगा और ट्रैवल प्लान भी मिल जाएगा। जितना कंटेंट आप डालेंगे उस हिसाब से 1 पेज भी हो सकता है, 2 पेज भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको रेडीमेड कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान बन जाएगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, नीड के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म में चीज़ें चेंज करें और जनरेट पे क्लिक करें तो आपका कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान जो है पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगा। फिर जैसे ये आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाए, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव कर सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। अदरवाइज ऊपर राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन प्रिंट का। जब आप प्रिंट करेंगे तो इसको डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं या पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। प्रिंट के बाद आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लें, साइन कर लें और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल और आसान सा तरीक़ेकार है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सोलो ट्रैवल टाइगर, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप डोमेन वेरीफाई कर सकते हैं, ये है solotraveltiger.com। उसके बाद जो है इस टाइटल पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। मेन्यू में आपको नज़र आ जाएगा फ्री सर्विसेज, इस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो ये पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। कवरिंग लेटर का जो है ये फॉर्म है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। उसके बाद आप जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक कवरिंग लेटर ट्रैवल प्लान के साथ आपके लिए रेडी हो जाएगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट और पॉपअप्स जो हैं वो इनेबल्ड होने चाहिए। तो इस तरीके से आप कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान बना सकते हैं किसी भी मुल्क के वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।